हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वन प्लस मास्टर पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पोषण और श्वसन का जो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है उसकी बात आज हम लोग करेंगे। तो टोटल मिलाकर के 40 क्वेश्चन है एंड वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें ऐसे क्वेश्चन को हमने शामिल किया है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है? मतलब भोजन का जो अधिकांश पाचन होता है वो कहाँ पे समाप्त हो जाता है? तो वो होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीतरस प्राप्त करता है? तो जो पीतरस है वो कौन प्राप्त करता है? वो भी छोटी आंत प्राप्त करता है। तो छोटी आंत दो जगह से जो है सेक्रेशन प्राप्त करता है। एक तो यकृत से पीतरस प्राप्त करता है, दूसरा अग्नाशय से अग्नाशयी रस। किसी परख नली में चूना पानी है, उसमें फूकने पर, नहीं उसमें अगर हम मुंह से फूक देंगे तो उसका रंग दूधिया हो जाता है क्योंकि फूक में उपस्थित होता है। तो ऐसा क्या था कि फूकने से जो उसका रंग है वो दूधिया हो गया। तो दूधिया किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। हम लोग जब फूकते हैं ना तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसकी वजह से उसका रंग दूधिया हो जाता है। वायवीय श्वसन के लिए कौन सही है? ये ना श्वसन का प्रोसेस बताया गया है और इसमें बताया गया कि वायवीय श्वसन के लिए कौन सा सही है। तो ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला ऑप्शन ही गलत है क्योंकि ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस और ये होता है साइटोप्लाज्मा के भीतर। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना और ये होता है साइटोप्लाज्म में, ये सही है। फिर पायरुवेट ऑक्सीजन का वेट करता है, उसको लेकर के जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ पे जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाएगा। तो 4 का जो है बी हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन सही है। अगला है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है, कहाँ पे होता है? ट्रेकिया तथा कंठ में, फेफड़ों की कोशिकाओं में, कोशिका एवं गला में, गला एवं कंठ में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये होता है फेफड़ा का कोशिका। कोशिका क्या होता है? एयर बैग्स होता है, ठीक है। इसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन प्राप्त होता है कहाँ से? तो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है जल से, ठीक है। पानी जब टूटता है तो ऑक्सीजन उससे प्राप्त होता है। स्वपोषी जीवों में कोशिकीय ऊर्जा जमा रहता है। स्वपोषी जीवों में जो कोशिकीय ऊर्जा है, अच्छा उसमें जो स्वपोषी जीव है उसमें खाना क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जब बहुत सारा ग्लूकोज जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। तो स्टार्च ही ना, स्टार्च के रूप में ही ना जमा रहेगा, ठीक है। आगे है, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो एस्टोमाटा बंद होगा कि खुलेगा, ये डिपेंड करता है। एस्टोमाटा का कुछ इस तरह से ये रफ फिगर था, ठीक है। इस यहाँ पे होता था क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होता था? क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द पोर, ये है पोर यानी छिद्र। अब ये जो छिद्र है खुलेगा कि बंद होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? इस गार्ड सेल पर, गार्ड सेल पर, कि गार्ड सेल के भीतर पानी है कि नहीं है। अगर पानी होगा तो ये फूला रहेगा, फूलेगा तो रंध्र जो है यानी कि जो पोर है वो खुलेगा, और अगर इससे पानी निकल जाएगा तो ये पूरा सीधा हो जाएगा और सीधा होने से ये जो छिद्र है, जो पोर है, वो ढक जाएगा यानी कि स्टोमाटा बंद हो जाएगा। तो किस पर डिपेंड करेगा? रंध्रों के रक्षी कोशिका पर यानी कि गार्ड सेल में उपस्थित पानी पर। आहार नाल में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम। तो भोजन में हम लोग जब भोजन करते हैं तो उसमें सबसे पहला एंजाइम कौन सा है जो भोजन के साथ मिलता है? तो देखिए, भोजन के साथ जो एंजाइम सबसे पहली बार मिलता है वो मिलता है मुंह में। और मुंह में क्या होता है? मुंह में भोजन के साथ लार मिक्स होता है और लार में एंजाइम होता है एमाइलेस, लार एमाइलेस। तो सबसे पहला एंजाइम जो भोजन के साथ मिक्स होता है वो है एमाइलेस। मानवों के उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी से पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, यह कहाँ होता है? तो मानव में जब हम लोग जैसे ह्यूमन में कभी कभी जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे टिश्यू में, हमारे उत्तक में। और उसके बाद क्या होता है कि जो पायरुवेट है
जो ग्लूकोज से टूटता है पायरुवेट में, पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं टूट पाएगा। तो ये वहीं पर साइटोप्लाज्म के भीतर ही लैक्टिक एसिड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। श्वसन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो श्वसन 1 मिनट में 15 से 18 बार होता है। तो अगर कोई सोच रहे हैं 72 बार, तो 72 बार धड़कन होता है ना, कि एक बार जो 1 मिनट में कितना बार दिल धड़कता है, तो लगभग 72 बार। लेकिन यहाँ पे था श्वसन 1 मिनट में कितना बार होता है, तो 15 से 18 बार। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से प्राप्त होता है। एक अणु ग्लूकोज कहने का मतलब हुआ यानी 1 मोल ग्लूकोज से कितना एनर्जी प्राप्त होता है। तो 1 मोल ग्लूकोज से प्राप्त होता है, अगर वायवीय श्वसन में पूछ दिया तो वायवीय में 38 ATP हो जाएगा। अगर यहीं पर अवायवीय होता तो उसका आंसर होता 2 ATP। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में स्वर यंत्र साउंड बॉक्स को कहते हैं। तो साउंड बॉक्स को क्या कहते हैं? जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, और साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होता है? कंठ से, जिसको लैरिंक्स कहते हैं। पीतरस कहाँ जमा रहता है? तो पीतरस निकलता है यकृत से और जमा रहता है पित्ताशय में। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो अंदर का जो अंग है सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो इसका आंसर यकृत हो जाएगा। एंड अगर सीधा पूछता कि मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, और इस ऑप्शन में कहीं पर भी अगर स्किन होता, त्वचा होता, तो वो हो जाता है आंसर। अगला है, मानव में पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मानव में जो पाचन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुंह में जो लार होता है, लार में एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च को बदल देता है ग्लूकोज में। तो स्टार्च है कॉम्प्लेक्स और ग्लूकोज है सिंपल। तो ये नहीं कि मुंह में होता है लार, और लार क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, यानी स्टार्च को सिंप्लीफाई करके ग्लूकोज बनाता है। तो भोजन का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। भोजन के पाचन के लिए परम आवश्यक क्या चीज़ें हैं? तो भोजन के पाचन के लिए जो आवश्यक इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो एंजाइम है। तो अगर हमारे शरीर में पाचक एंजाइम नहीं रहेगा तो एक टाइम का जो खाना है लगभग 50 से 53 साल लग जाएगा उसको पचने में, एवरेज टाइम। ठीक है, अगला है, मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो ह्यूमन का जो स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम होता है भोजन को अम्लीय बनाना, ताकि उस पर जो पेप्सिन नामक एंजाइम है वो काम कर सके। एंड दूसरा काम है कि भोजन के साथ जो कुछ बैक्टीरिया मिक्स होकर के आता है उसको वो मारने का काम करता है। अगला है, मानव में छोटी आंत और बड़ी आंत में कौन एक अधिक लंबा होता है? तो ये तो सबको पता है कि छोटी आंत ज़्यादा लंबा होता है, बड़ी आंत कम लंबा होता है। तो छोटी आंत अधिक लंबा होता है ना, और ये आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। तो फिर छोटी आंत का नाम क्यों छोटी आंत पड़ा? क्योंकि ये इसकी मोटाई कम होती है, एंड बड़ी आंत की मोटाई अधिक होती है। पीत उत्पन्न होता है, तो पीत कहाँ से उत्पन्न होता है? तो पीत उत्पन्न होता है यकृत द्वारा, ऊपर में भी बताए थे। प्रोटीन के पाचन के बाद यह बदल जाता है डैश में। तो प्रोटीन जब टूटता है, जब सिंप्लीफाइड होता है, तो वो एमिनो अम्ल में टूट जाता है। एमिनो अम्ल, जब बहुत सारा एमिनो अम्ल मिलता है तब जाकर के प्रोटीन बनता है। तो जब प्रोटीन टूटेगा तो बनेगा क्या? एमिनो अम्ल, अमीनो एसिड। मुंह में उत्पन्न लार पाचन करता है। तो अभी हम पढ़ाए थे ना कि मुंह में जो उत्पन्न लार होता है वो स्टार्च को सिंप्लीफाई करता है, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कि पाचन किसका करता है? स्टार्च का। यदि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बना हो तो कौन सा एंजाइम काम नहीं करेगा? तो अभी ये भी बताए थे कि अगर हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी वजह से अगर नहीं बना है तो आगे जो पेप्सिन नामक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है वो काम नहीं करने वाला है। ठीक है, क्योंकि पेप्सिन अम्लीय भोजन पर ही काम करता है। एटीपी का पूरा नाम, तो एटीपी का पूरा नाम अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपको जो 3 यानी सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट लगेगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड ये करेक्ट ही है। ठीक है, पहला ऑप्शन था एडिनोसाइनो ट्राइफॉस्फेट, गलत है। दूसरा है एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी गलत है। तीसरा है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सही है। और चौथा है एडिनोसाइन टेट्राफॉस्फेट, गलत है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी
एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? तो एनर्जी करेंसी कहते हैं एटीपी मॉलिक्यूल को। जिस तरह से हम लोग पैसा का जिस तरह से यूज कर सकते हैं, यानी पैसा जो हमारे लिए जितना यूजफुल है उतना ही किसी भी कोशिका के लिए एटीपी मॉलिक्यूल जो है यूजफुल है। तत्क्षण ऊर्जा का स्रोत है। इसमें कौन ऐसा ऑप्शन आपको लग रहा है जिससे आपको, ये सब फूड का ही अंश है, यानी भोजन का ही भाग है। अब इसमें से हमको तत्क्षण एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी चाहिए, तो तुरंत एनर्जी मिलता है इसमें से ग्लूकोज से। ठीक है, ये ग्लूकोज बहुत सिंपल होता है। तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट में खिलाड़ी को जो है ग्लूकोज ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे इंस्टेंस एनर्जी मिलता है, तुरंत एनर्जी मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और इसमें सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल में, ठीक है, यानी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये सब मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो कौन सा गैस जरूरी है प्रकाश संश्लेषण होने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पेज पे आ गए हैं। पहला उसके बाद 28वां नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। पादपों द्वारा किस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है? तो अपना लोग किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं? श्वसन की प्रक्रिया में। तो पादप भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करता है, श्वसन। अगर पहला होता है प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज ही हो जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है भाप का, यानी वाष्प का, जल वाष्प का बाहर निकलना पादप से। ठीक है, उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। होता है ना, स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकलता है। पादप किस प्रक्रिया के द्वारा हवा को शुद्ध करते हैं? हवा को शुद्ध करने का मतलब हुआ हवा में ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करना। ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी ऑक्सीजन के अमाउंट को मेंटेन करता है कौन सा प्रोसेस? श्वसन। ठीक है, ठीक है, नहीं, श्वसन नहीं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो इसके द्वारा, इसके बाद जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है, जिसके कारण हवा में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता है और हम लोग बोलते हैं कि हवा क्या हो गया? शुद्ध हो गया। लेकिन अगर श्वसन के दौरान क्या बात करते हैं? श्वसन के दौरान तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट घटेगा ना। अगला है श्वसन एक प्रकार का क्या है? श्वसन एक प्रकार का मंद दहन है। श्वसन एक प्रकार का मंद दहन है। तो हम अपना लोग जब ऐसे हाथ आगे करके अगर सांस छोड़ते हैं ना, तो हल्का सा गर्म फील होता है। क्यों? क्योंकि ये श्वसन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और श्वसन में थोड़ा सा एनर्जी जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, कॉकरोच में श्वसन अंग है। कॉकरोच किस अंग से यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, यानी अदला बदली करता है गैस को? तो वो हो जाएगा ट्रेकिया। फेफड़ा द्वारा बड़ा प्राणी में होता है। गिल्स के द्वारा किस में होता है? गिल्स के द्वारा मछली यानी जलीय जीवों में होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर का जो फेफड़ा है वही बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ गैस का अदला बदली। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ होती है? ग्लाइकोलिसिस होता क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस होता है कि ग्लूकोज जब पायरूवेट में टूटता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। एंड ये जो प्रोसेस होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। मेढक में श्वसन अंग है। तो देखिए, मेढक में हमने बताया था कि वो फेफड़ा और त्वचा दोनों से जो है श्वसन की क्रिया करता है। ऑक्सीशोषण संपन्न होता है। ऑक्सीशोषण कंप्लीट कहाँ हो जाता है? ऑक्सीशोषण में क्या आता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाला श्वसन ऑक्सीशोषण होता है। तो इतना प्रोसेस तो होगा। ग्लूकोज टूटेगा पायरूवेट में और ये होता है साइटोप्लाज्म के भीतर। फिर पायरूवेट को अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो ये उसको लेकर के चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ पे बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी। ठीक है, वाटर और एनर्जी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर कंप्लीट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता है? तो मनुष्य में स्टार्च का पाचन हो ही जाता है, वसा का हो ही जाता है, प्रोटीन का हो ही जाता है, बट सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। सेलुलोज का पाचन नहीं होता। सेलुलोज जैसे लार में होता है ना, यानी कि भूसा में होता है। ठीक है, तो सेलुलोज होता है उसमें।
उसका पाचन आदमी में नहीं होता है। ईस्ट में अवायवीय शोषण क्या कहलाता है? ईस्ट में जब अवायवीय शोषण होता है तो इस प्रोसेस को किण्वन बोलते हैं और किण्वन के फलस्वरूप इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में किस प्रक्रिया द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है? तो गैसों का जो एक्सचेंज है वो होता है विसरण प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा। उसके बाद का क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है और इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को डील किया। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, वो भी हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।